प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन F2 से है। निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की है? अब ऑप्शन सुनेंगे। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निजी वाक्य, पार। एक नंबर हमारा क्वेश्चन आप फिर से सुनेंगे। निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की है? ऑप्शन ए होगा। आपका आंसर सही है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसमें दूसरा ऑप्शन हम दिए थे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो भी है, निज वाक्य वो भी है, पार वो भी है, जिसको एस्केप फोल्डिंग बोलते हैं वो भी है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर से क्वेश्चन एक बार सुनिएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन एक स्कीमा, ऑप्शन 2 सामाजिक संपर्कता, ऑप्शन 3 आनुवंशिक प्रवृत्तियां, ऑप्शन 4 अनैच्छिक क्रियाएं। आपका आंसर सही है, सामाजिक संपर्कता। उसके बाद अगला क्वेश्चन सुनिएगा। रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं एवं गीत रचना आरंभ कर दिया तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा के इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका द्योतक है? ऑप्शन देते हैं। प्रतिभाशाली होना, ऑप्शन नंबर 2 औसत बुद्धि लब्धि होना, 3 में पठन विकल्प, 4 में स्वलीनता। प्रतिभाशाली होना। आपका आंसर सही है, प्रतिभाशाली होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनेंगे। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है निष्क्रिय नकल, दूसरा है कंठस्थ स्मरण, तीसरा है ज्ञान निर्माण, चौथा है उच्च प्रतिस्पर्धा। ज्ञान निर्माण। जी, ज्ञान निर्माण। उसके बाद अगला क्वेश्चन सुनेंगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके। क्या कहलाती है? एस्केप फोल्डिंग, जिसे हिंदी में पार करना चाहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ऑप्शन सही है, इधर से आ रहा है, हैदराबाद निजाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? 1856। ऑप्शन देते हैं। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। नहीं, दिसंबर 1856। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन सुनिएगा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था। अकबर द्वितीय को जो है पेंशन बढ़ाने के लिए उसे दूत बना करके भेजा गया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। उसके बाद क्या कहते हैं, आप ब्रह्म समाज रहेगा तब राजा राम मोहन राय, फिर आदि ब्रह्म समाज रहेगा, फिर आदि ब्रह्म समाज के इसका होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रह्म समाज रहेगा तो राजा राम मोहन राय, साधारण ब्रह्म समाज रहेगा तो आनंद मोहन बोस, विश्वनाथ शास्त्री। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है।
6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। हाँ। किस संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 21 का क। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है। किस आर्टिकल के द्वारा? 24। आर्टिकल 24। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत? 72। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। उपाध्यक्ष श्री अनंत सेनम आएंगे। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? दोदा बेटा। अरावली की गुरु शिखर। आपका आंसर सही है, गुरु शिखर। उसके बाद बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे है? उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी पर। उसके बाद है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी पेडोलॉजी। उसके बाद है, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? कृषि विश्वविद्यालय का नाम? देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि उत्तराखंड में है। हमारा अगला क्वेश्चन साइंस से है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है कहाँ होता है? यकृत में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरा गैस, चतुर्थ प्लाज्मा अवस्था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का उपयोग। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की भांति। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आज का प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन